नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोब में तीन रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे। इन्हीं तीन रेखाओं से ही हमारे पृथ्वी में दिन और रात, और एक चौथी रेखा इसमें और भी है जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, जिसकी वजह से हम समय का निर्धारण करते हैं। तो हम ये बताएंगे कि कौन सी देशांतर रेखा है जिसकी वजह से हम टाइम का निर्धारण करते हैं, और कौन सी रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा है जिसकी वजह से हम उत्तर और दक्षिण और देशांतर रेखा से पूरब और पश्चिम का निर्धारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक रेखा को पहचानते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक ये जो अर्थ को दो बराबर भागों में काटती है, उस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसी रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो भू के मध्य मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच से होके जाती है। ठीक है। और उसी रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। तो हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो आप इक्वेटर को देख लीजिए। ये यहाँ पर इक्वेटर है। अगर आपको दिख रहा हो ग्रीन पेन चल रहा है हमारा, तो ये हमारे पास जो गई है रेखा, यही क्या है? इक्वेटर है। इसको हम तीन नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर आप जान चुके हैं। एक इसको लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। इसको कितने डिग्री का नाम दिया जाता है? तो 0 डिग्री का इसको बोला जाता है। 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, यानी 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे की अगर हम बात करें, स्थिति को देखें, तो इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर हर एक एक अंश पर, हर एक एक अंश पर इसी के जस्ट पैरेलल, इसी के समानांतर लगभग 90 अक्षांश रेखाएं हैं, 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और इसके जस्ट नीचे अर्थात दक्षिण में इधर भी वही स्थिति है, यानी इसके पैरेलल 0 डिग्री अक्षांश के पैरेलल दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और जो 90 डिग्री वाला होता है वो केवल एक पॉइंट के रूप में होता है। जो लास्ट में जो 90 डिग्री वाला खींचा जाता है वो एक पॉइंट के रूप में होता है। आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर जो बनाए हैं, तो ये हमारे पास एक पॉइंट के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट के काम ही कर रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे नाम देंगे, नाम का निर्धारण अब कैसे करते हैं? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की ओर अगर हम चलते हैं तो उसको हम उत्तर बोलते हैं, अर्थात नॉर्थ बोलते हैं। और 0 डिग्री के नीचे जब आते हैं तो उसको हम साउथ अर्थात दक्षिण बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर जो 90 डिग्री का 90 डिग्री अक्षांश है, उसको हम बोलते कैसे, पढ़ते क्या है, बोलते कैसे हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं, 1 डिग्री नॉर्थ यानी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरह हम बोलते हैं। तो फाइनली एक हमारे पास जो पॉइंट की बात कर रहे थे जिसकी, तो वो 90 डिग्री का था। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसको हम बोलते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। जहाँ पर 90 डिग्री का एक पॉइंट होता है नॉर्थ में, उसको ही नॉर्थ पोल बोलते हैं। इसी तरह सेम इसके जस्ट नीचे अर्थात दक्षिण साइड में भी एक पॉइंट होता है जिसको 90 डिग्री साउथ बोला जाता है, यानी कि 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। और उसी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है।
तो ये हो गया। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर और नीचे क्रमशः एक एक अक्षांश के अंतराल पर समांतर रेखाएं बनी होती हैं या खींची गई होती हैं, और फाइनली लास्ट में एक पॉइंट हमको मिलता है जो नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ मिलता है, और उन्हीं पॉइंट को हम 90 डिग्री का अक्षांश बोलते हैं। नॉर्थ में है तो 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, साउथ में है तो 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारी बात अक्षांश की। अब हम आते हैं कहाँ पर, एक देशांतर पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कर्क रेखा और मकर रेखा इनको भी देखेंगे। तो देशांतर रेखा की बात आती है तो हम देशांतर रेखा देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो देशांतर रेखा यानी अब वही 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ की ओर। देखिए कहाँ पर डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन है जहाँ पे हमारा रेड पेन चल रहा होगा इस समय। तो आप अच्छे से देखते चलिए, ये जो डॉटेड लाइन है यही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा बोलते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो पहली लाइन हम खींचते हैं, पहली लाइन जो हम खींचते हैं, चाहे वो अक्षांश रेखा की बात करें और या फिर देशांतर रेखा की बात करें, तो उन पहली लाइनों को ही हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 डिग्री, तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, 0 डिग्री के देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा हो गई। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा, अब यहाँ पर अभी हम ये भी देखेंगे कितनी रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं तो कितनी हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम थे 0 डिग्री के। अब ये 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा, ये हमारे लिए क्या निर्धारित करती है कि पूरब दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमको ये पूरब दिशा इधर बता रहा है, ये है। अगर हम दक्षिण में देख रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर के दक्षिण में देख रहे हैं तो वो पूरब डिग्री है, पूरब अंश, पूरब है, पूरब की दिशा है। और पश्चिम की ओर यानी पीछे की ओर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो पश्चिम दिशा दिखाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे आप ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ पेपर अगर आप पढ़े होंगे तो ग्राफ पेपर में आपको कुछ इस टाइप से मिला होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े लाइन खींचे होते हैं और उनके बीच में भी कुछ लाइनें खींची होती हैं ऐसे छोटे छोटे करके, ये कुछ इस टाइप से खींची होती हैं। तो आप अगर ग्राफ पेपर हो तो आप देख सकते हैं, इसी तरह एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी तरह से अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच में भी लाइनें होती हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किए गए हैं तो वो एक एक डिग्री के अंतराल पर है। सभी जो लाइनें हमको दिख रही हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर दिख रही हैं। तो इन्हीं डिग्रियों को ही अब अगर हम 0 डिग्री देशांतर के दाहिने साइड से यानी राइट हैंड साइड हैं तो हम उन उन अक्षांशों को उन देशांतरों को क्या बोलेंगे कि पूर्वी देशांतर है। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी तरह अगर हम 0 डिग्री के लेफ्ट साइड अर्थात बाएं साइड हैं यानी पश्चिम की ओर हैं तो हम उन देशांतरों को नाम देंगे 1 डिग्री पश्चिम देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, एंड सो ऑन, इस तरह करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे यही नाम इसका दिया जाता है। अब यहाँ पर हमको 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 क्वाड्रेंट में अभी हम यहाँ पर भौगोलिक स्थिति बताएंगे कि कौन सा देश किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। भारत है तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है तो कहाँ पर है, और ये कनाडा है, यानी कौन कौन से हैं देश, कौन से देश कहाँ पे हैं। तो इसकी भी स्थिति हम बताएंगे, आप देखिएगा आगे चल करके। अभी तो फिलहाल इतना पहले जाने कि यहाँ पर कितनी, ये जो देशांतर रेखा है और 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इससे हमको क्या पता चलता है। तो हम पहले यहाँ पर इतना तो बता दिए। हाँ, अब यहाँ पर हमको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं।
तो अक्षांश रेखाओं की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर हमने आपको काउंट करवाया कि अगर आप 0 डिग्री के उत्तर में चलते हैं तो 90 अक्षांश की लाइनें खींची जाएंगी उसके समानांतर, और उसी प्रकार दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उसी के समानांतर, यानी 0 डिग्री अक्षांश के समांतर ही खींची जानी है। तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में हो गई और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हो गई, और प्लस एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी तो है, तो टोटल कितनी हो गई 181। ठीक है, अब बात करते हैं कुल देशांतर। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं या ग्लोब में कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तब आपका आंसर क्या होगा। अब आप यहाँ पर 181 नहीं बोलेंगे, 181 नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 181 हमारा अक्षांश रेखाएं थी। ठीक है, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि 0 डिग्री के अगर हम दाहिने साइड से चलते हैं तो हमको 180 अंश तक जाना पड़ेगा। अब वो 180 अंश पूर्वी है। ठीक है, और अगर 0 डिग्री देशांतर के बाएं साइड से चलते हैं तो 180 अंश हमको फिर जाना पड़ेगा, लेकिन वो 180 अंश जो जाएंगे तो वो पश्चिमी होगा। तो टोटल कितने हो गए भाई, तो टोटल हमारा हो गया 180 और प्लस 180 यानी 360। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्लोब में या पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इतना कंफर्म हो गया। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है पूरब और पश्चिम की। तो हमने पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा भी आपको बता दिया यहाँ पर। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब यहीं पर हम आपको एक दिखा दे रहे हैं, ये इसी ग्लोब में ही, कि आपके पास जो रेखाएं हैं दो, और एक है विषुवत रेखा और एक है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा हमारी आती है, तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कुछ ऐसे होती है, ये 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई कर्क रेखा हमारी, ये वाली हमारी क्या है, कर्क रेखा है। और इसी तरह नीचे की ओर अगर हम आते हैं तो उसके नीचे, मतलब 0 डिग्री के नीचे अगर आएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही हम मकर रेखा बोलते हैं। ये यहाँ से थोड़ा से गलत हो जाएगा, ये हमारा है ऐसे। यहाँ पर आपको सही से ना दिख रहा होगा तो आप अपने मैप, ग्लोब उस मैप में देख लीजिए। एटलस मैप की बुक आप अगर आपके पास है तो आप एटलस मैप में देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही आज हम इस वीडियो में इतना ही देखे हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।